हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और राजस्थान पुलिस का आज मॉडल पेपर हम कवर करेंगे। आज का मॉडल पेपर है 48, यानी इससे पहले अगर आपने 47 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये सीरीज रिवीजन करने के लिए है, यानी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं। तो 10 मिनट का टाइम आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास के बाद में, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ऑलमोस्ट 3000 से भी ज़्यादा पीडीएफ है, सारी पीडीएफ आप पर डाउनलोड है, वो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी है, कितने तैयार हैं राजस्थान पुलिस के लिए और कितना स्कोर कर सकते हैं। पहला है कि मध्यकालीन राजपूतों में उन किसानों को क्या कहा जाता था जो वंशानुगत अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, वंशानुगत यानी पहले पापा की, फिर बेटे की, पोते की, कंटिन्यू जो अधिकार नहीं था जिनका ज़मीन पर, उन किसानों को कहा जाता था सिक्किमी काश्तकार। या फिर आपने एक और नाम सुना होगा गैर बापीदार। ठीक है, वो सेम ही होता है, गैर बापीदार भी है, वो भी इन्हीं को ही कहा जाता है। तो दोनों ही याद रखिए, बी आपका सही। अगला एक पुस्तक है कि करमचंद्र वंशो कीर्तनक वाक्यावम ग्रंथ जो है वो किस शासक की समानता दान किरण से की गई है, यानी कर्ण के समान दानी किसको बताया गया है, तो बताया गया है लूणकर्ण को। ठीक है, किसको? लूणकर्ण को। और एक और याद करना है, लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, कलयुग का कर्ण। और कलयुग का कर्ण जो कहा था वो कहा था बीटू सूजा जी ने। एक ग्रंथ आया था राव जे चिरोछंद, उसमें आप बताओ राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। ये तो हो गए कलयुग के कर्ण, आप बताना है राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं। अगर एक राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटने का सबसे पहले प्रयास 1966 और 1968 में हुआ था। अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल किसने किया था? वीपी मिश्रा जी जो हैं, वीसी मिश्रा जी, इनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। और सबसे पहले इन्होंने राजस्थान को अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड किया था। वर्तमान अभी अगर बात करें तो राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में डिवाइड करते हैं अभी। अगला है अन्नास, अराव और सोम किस नदी की सहायक नदी आती है? तो ये माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश में मेहंद झील है विंध्याचल की पहाड़ियों में, और वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा के खांदू में। अगला है कि मूछाला महावीर जी का मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? ये है गाणेराव में। गाणेराव जो है ये है पाली जिले में। पाली जिला जो है, पाली जिला का शहर जो इसी के पास में है ये। और अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ पर है? झाला हवेली है कोटा में। ठीक है, झाला हवेली, झाला जालिम सिंह जी आपको याद होंगे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट है कि मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी? तो मानसी प्रथम लेके आई थी जयपुर में। कहाँ से? ईरान, पर्सिया से इसका उद्गम माना जाता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर आपका सही है। और अगला है कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन किस हार्मोन के लिए? तो ये होता है थायरोक्सिन, यानी बी आपका सही। उस लक्षण का चुनाव कीजिए जिन्हें अपराजित किया जा सकता है। किसे किया जा सकता है? शरीर के आकार को, शरीर के आकार को। तो राइट आंसर आपका डी है। और नेक्स्ट है कि पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों को झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? पौधे पर से परिपक्व पत्ती जो होती है और फलों का जो झड़ना होता है वो किसकी वजह से होता है? एसिडिक अम्ल की वजह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही। और शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है वो पश्च मस्तिष्क में मेडुला के द्वारा होता है। तो सी आपका सही। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से? तो पिट्यूटरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही। और भारत में दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो भारत के दक्षिणी भाग में कोरडेमम की पहाड़ियां थी। इनमें से सबसे दक्षिण की बात करें तो। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आपस में मिलती है। और दोनों नदियां मिलने के बाद में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं मेघना। और कौन सा एकमात्र मंदिर है जहां देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर की पूजा की जाती है? तो बद्रीनाथ में। सी आपका सही। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले किस वर्ष सरकार ने वन नीति की घोषणा की थी? स्वतंत्रता के बाद में पहली बार वन नीति बनी थी 1952 में। और इनमें से कौन सा जोड़ा अशुमले? सांबर झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, लोनार झील मध्य प्रदेश। ये गलत है, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 4 आपका गलत है। अगला कि हड़प्पा का स्थल किस नदी के किनारे पर है? हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे पर 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी।
और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है वो किससे संबंधित है, किस घटना से, तो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था उससे संबंधित है, बी आपका सही। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, पहला धर्म संदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, आप तो सर्वाधिक जो है वो उन्होंने उपदेश कहाँ पर दिए थे। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था, पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा जी की है, विष्णु शर्मा जी की पुस्तक है, सी आपका सही। तुर्कान ए चहलगामी यानी चालीसा दल या चालीहा दल जिसे हम कहते हैं, उस संगठन की स्थापना किसके द्वारा खत्म की गई थी। देखो इसको खत्म किया था बलबन ने, और शुरुआत जो हुई थी वो इल्तुतमिश के टाइम पर हुई थी। 40 सदस्यों का ग्रुप हुआ करता था ये, जिसे चालीसा दल कहते हैं। बुतेला का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, बुतेला का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश के बीच में और जेतरसी के बीच में। इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन कर रहे थे, जेतरसी मेवाड़ में शासन कर रहे थे उसमें, और युद्ध का टाइम बताया जाता है 1226-1227 के टाइम पर। और किस अपराध के अभियुक्त, किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया उसी को उसके बारे में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसने किया है, अनुच्छेद 20 के भाग 3 में। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद 75 में आता है। ठीक है, नियुक्ति 75 का भाग 1 कह सकते हो आप। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना कार्य कब शुरू किया था, 13वां 14वां संविधान संशोधन होने के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1994 में, तो कार्य शुरू 17 जून 1994 से। हमीरदेव चौहान की पराजय के पश्चात किसने कहा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया, कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया, ये कहा था अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, 1301 की बात है जब राजस्थान में पहला साका हुआ था। और राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र वीकली न्यूज़पेपर पहला जो था वो था सज्जन कीर्ति सुधाकर, और यह आया था 1876 में। कहाँ से हुआ था, उदयपुर से हुआ था। ठीक है, और उदयपुर में शासन कर रहे थे महाराजा सज्जन सिंह जी कर रहे थे, तो सज्जन कीर्ति सुधाकर। अगला है कि सांझी लीला चित्र वो किस शैली के प्रसिद्ध है, सांझी शैली जो है ये किशनगढ़ चित्र शैली की प्रसिद्ध है। और जैसलमेर जिले का कोटियारी गांव से किस नदी का उद्गम होता है, कोटियारी गांव है, यहाँ से काकनी नदी निकलती है, जिसको हम काकनेय नदी भी कहते हैं। इसी नदी को हम मसूरदी नदी भी कहते हैं, और ये एक झील का निर्माण करती है, बुद्ध झील का, सबसे छोटी नदी है राजस्थान की। कितने किलोमीटर लंबी है कमेंट करके आप बताओ। राजस्थान में स्थित किस किले में कैद किए गए व्यक्ति वहां से जीवित नहीं निकले थे, जयगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। जयगढ़ में एक विजयगढ़ है, अगर आपको याद है, लघु प्लेस जिसे हम कहते हैं, लघु दुर्ग कहा जाता है, जो कैदियों को रखने के लिए और खजाने के लिए रखा जाता था। अगला है कि ओराई और ब्राह्मणी नदियां किस अभियान से होकर गुजरती है, ओराई और ब्राह्मणी नदियां जो है बस्सी अभियान से, बस्सी चित्तौड़गढ़। और गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है, गंग नहर जो नदी है सतलज नदी से निकलती है। गंग नहर 1927 में बनी थी महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा, जो बीकानेर के थे। और रणथंभौर की विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग पर किसको अधिकार सौंप दिया था, 1301 में जब हमीरदेव चौहान को हराकर उन्होंने रणथंभौर पर अधिकार किया था, तो अपने ही जो सेनापति थे उनको सौंपा था, जिसका नाम था उल्लू खां, क्योंकि नुसरत खां उसमें मारे गए थे। और चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पे बने हुए हैं, चूलगिरी जैन मंदिर है जयपुर जिले में। अगला है कि देवरानी जेठानी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है, देवरानी जेठानी का मंदिर है देलवाड़ा आबू में। ठीक है, और सास बहू का मंदिर अगर कहें, ऐसे मिलते जुलते मंदिर है, जैसे देवरानी जेठानी का आबू देलवाड़ा में है, वैसे एक मंदिर है सास बहू का मंदिर, और सास बहू का मंदिर है वो कहाँ पर है, वो नागदा में है। वैसे एक मंदिर आता है मामा भांजा का मंदिर। ठीक है, तो मामा भांजा मंदिर जो बना हुआ है वो भी अटरू में बना हुआ है, अटरू है कहाँ पर है, 12 में है। और वैसे एक ऐसा ही एक मंदिर आता है सात सहेलियों का मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर है वो झालापाटन में है, झालावाड़ में है। अगला है कि राजस्थान के विस्तृत रूप से प्राय और अज्वलित ईंधन कौन सा है, एक प्राप्त है एक्चुअल में। अज्वलित ईंधन जो है ये कौन सा ईंधन आता है, अब्र का आता है। अब्र का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। जयपुर का हवा महल है वो कितने मंजिल का है, हवा महल का निर्माण 1799 में स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था, 5 मंजिला है, तो राइट आंसर का बी है। फटने या जीर्ण शीर्ष होने पर पोस्टकर में विशिष्ट की जाने वाली फड़ को क्या कहते हैं। देखो फड़कला जो है वैसे शाहपुरा की प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, लेकिन जब ये फट जाती है, खराब हो जाती है, तब उसका पोस्टकर झील में विसर्जन करते हैं, जिसका मतलब होता है फड़ का ठंडा करना या फड़ ठंडी हो जाना। एक आपका सही आंसर है। अगला है कि किस जिले में नारायण सागर बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध जो है ये कहाँ पे बना हुआ है, अजमेर में, अजमेर की जीवन रेखा है ये। और गोटारू और मणिहारा का संबंध किस खनिज से है, यहाँ से खनिज तेल निकलता है,
और राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, तो ये जयपुर में बना मुख्यालय। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ना वो डेगाना में होता है, याद रखना डेगाना नागौर में है। और जो नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम में प्रवाहित होती है और पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, यानी ऐसे दक्षिण से प्रवेश करेगी, थोड़ा पश्चिम में जाएगी, वापस दक्षिण में, यानी उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। तो कौन सी नदी है, ऐसी माही नदी है। और राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र से कौन सा खनिज निकाला जाता है, नाथरा की पाल से निकलता है लोह एसक, सी आपका सही। संगत की पहचान करनी है, डोला मारूरा दुआ कवि कलोल जी का है, ठीक है। पृथ्वीराज विजय जैनक भट्ट का है, ठीक है। अचलदास खिंचीरी बचने का शिवदास घाटान जी की है, ये भी ठीक है। बिसल देव रासो जो है बीटू सूजा की नहीं है, ये नरपति नाला क्या है, तो डी जोड़ा जो है गलत है, किसका है, नरपति नाला जी का रचना है। बीटू सूजा जी ने जो लिखा था वो राव जयसिंह छंद लिखा था। और ख्यालों में बीकानेर और जैसलमेर की कौन सी शैली सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो ख्यालों में प्रसिद्ध है रम्मत। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। और शासक सिकंदर लोदी के द्वारा किस संप्रदाय के पर्वतों को जमीन दान की गई थी, तो ये की गई थी जसनाथ जी जो हैं, जसनाथ जी जिनका संबंध जसनाती संप्रदाय से है। मुख्य पीठ है इनकी कतरियासर बीकानेर, जहाँ पर अग्नि नृत्य होता है। तो इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को जमीन दान की थी, भूमि दान की थी। और इनके कहने पर गौ हत्या पर भी रोक लगा दी गई थी पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, या मयूर बीड़ी कह दीजिए, जो कि टोंक में नवाबों की नगरी में है। और संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जो होता है उसे क्या कहते हैं, देखो रेतीला मरुस्थल कहलाता है इर्ग, और पथरीला मरुस्थल जो होता है उसे कहते हैं हमादा, ठीक है। और अगला है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचयिता कौन है, तो ये कवि महेश सिंह हैं। और कोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, कोपाबाई पोल है जयनारायण व्यास जी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आज के क्वेश्चन बड़े शानदार थे। 51 में से जो भी आपका स्कोर बना है कमेंट करके बताओ, सारे के सारे लाइक कर दीजिए। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करेंगे, तो रेडी रहना। ये टेलीग्राम का लिंक है परेला सारण सर के नाम से, वहाँ पर PDF मिलेगी। और एक ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं की है तो एग्जाम नगरी के नाम से एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर राजस्थान पुलिस के फ्री मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।